बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू आवर चैनल स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। हमने चैप्टर स्टार्ट किया था स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस हाइपोथेसिस टेस्टिंग। लास्ट वीडियो में जो हमने थ्योरी और मेथड पढ़े थे उसका रिव्यू ले लेते हैं। थ्योरी में हाइपोथेसिस टेस्टिंग, इसमें हमने सैम्पल डेटा और पॉपुलेशन पैरामीटर को डिस्कस किया था। नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस H0 होता है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस H1। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस विच इज डिनोटेड बाय अल्फा। अगर तो क्वेश्चन में अल्फा की वैल्यू गिवन है देन वेल एंड गुड, अदरवाइज वी यूज 0.05। टेस्ट स्टैटिस्टिक, टेस्ट स्टैटिस्टिक हम अपने टॉपिक के लिहाज से चूज करते हैं। हमारा काई स्क्वायर हो सकता है, जेड टेस्ट हो सकता है, टी टेस्ट हो सकता है, एफ हो सकता है, कोई भी हो सकता है। हम अकॉर्डिंग टू मेथड और क्वेश्चन अपना टेस्ट स्टैटिस्टिक चूज करते हैं। क्रिटिकल रीजन, बेसिकली हम अपना क्रिटिकल रीजन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को देखते हुए सिलेक्ट करते हैं। हमारे पास जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होगा उसी के अकॉर्डिंग हम अपना क्रिटिकल रीजन लेंगे। क्रिटिकल रीजन बेसिकली हमें टेबुलेटेड वैल्यू देता है। कैलकुलेटेड वैल्यू और टेबुलेटेड वैल्यू को आपस में कंपेयर करके हम अपना कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। जनरल प्रोसीजर, जनरल प्रोसीजर में हमने बताई थी टेस्टिंग के स्टेप्स, किन स्टेप्स पे टेस्टिंग होती है। मेथड में हमने टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट मीन ऑफ अ नॉर्मल पॉपुलेशन पढ़ा था। इसके दो केसेस होते हैं। केस वन, व्हेन स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा इज नोन। इसकी हमने रिलेटिव एग्जांपल्स की थी, डिटेल में की थी। आज हम टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट मीन ऑफ अ नॉर्मल पॉपुलेशन का केस 2 पढ़ेंगे, जो कि व्हेन स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा इज अननोन। व्हेन स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा इज अननोन, इस केस में हम पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन की जगह सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन यूज करते हैं। जो केस 1 है, स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा जब नोन होता है, उसमें क्वेश्चन में पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन जो कि सिग्मा होता है गिवन होता है। लेकिन इस केस में सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन एस गिवन होगा, हम वो यूज करेंगे। या तो गिवन होगा या हम अपने सैंपल डेटा से कैलकुलेट करेंगे। स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन मीन गिवन होगी, सैंपल मीन x बार, सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन s। S is an estimate of true but unknown population standard deviation। जो सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन है वो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन से रिलेट करता है। उसका ये जो सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन है वो पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन का ट्रू एस्टिमेटर है बट अननोन है। लार्ज सैंपल साइज एन ग्रेटर देन 30। अब हमने अपने इस मेथड में क्वेश्चन में एक बात का ध्यान रखना है कि हमारा जो सैंपल साइज है n वो ग्रेटर देन 30 होना चाहिए। अगर n लेस देन 30 होगा तो हम टी टेस्ट की तरफ मूव कर जाएंगे। When standard deviation is unknown and sample size n greater than 30, then we use that formula z equals to x bar minus mu naught divided by s over under root n. Procedure, the first step is null and alternative hypothesis। हमारे पास ये तीन hypothesis बनते हैं। अगर तो क्वेश्चन में hypothesis given है तो हम बाउंड है कि हम वही यूज करेंगे। लेकिन अगर H नॉट गिवन है तो H1 हम अकॉर्डिंग टू these hypothesis हम खुद से बना लेंगे। The next step is level of significance। If given, then we use that value of alpha. Otherwise, we use alpha equals to 0.05. The third step is test statistic। According to our method, we use z equals to x bar minus mu naught divided by s over under root n. Here x bar is sample mean, mu naught is population mean, s is sample standard deviation, and n is sample size which is greater than 30. The fourth step is calculations। We calculate the value of z from the sample data। Fifth step is critical region। क्रिटिकल रीजन हम अपने अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करेंगे। अगर H1 म्यू डज नॉट इक्वल टू म्यू नॉट है, जो कि टू साइडेड होता है, तो हम अपना क्रिटिकल रीजन मॉड ऑफ z ग्रेटर देन एंड इक्वल टू z अल्फा बाय 2 लेंगे। अगर H1 म्यू लेस देन म्यू ग्रेटर देन म्यू नॉट है, जो कि वन साइडेड है, तो हम अपना क्रिटिकल रीजन z ग्रेटर देन z अल्फा लेंगे। और अगर H1 म्यू लेस देन म्यू नॉट है, जो कि वन साइडेड है, तो हम अपना क्रिटिकल रीजन z लेस देन माइनस z अल्फा लेंगे। ये तीन क्रिटिकल रीजन है जो कि हम अपने अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग लेंगे और क्रिटिकल रीजन हमें टेबुलेटेड वैल्यू देता है। द सिक्स्थ स्टेप इज कंक्लूजन। कैलकुलेटेड वैल्यू और टेबुलेटेड वैल्यू को आपस में कंपेयर करते हैं और हम अपने कंक्लूजन में लिखते हैं कि नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट है कि रिजेक्ट है।
Reject H naught when the calculated value of Z falls in the rejection region or critical region. Otherwise, do not reject it. Example number 1. The marks obtained by students at a large number of colleges are known to be normally distributed with a mean of 25. यहाँ पे हमें population mean specific value population mean की दी हुई है जो कि 25 है. A random sample of 36 students showed an average number of marks of 27 with a standard deviation of 5. जब सेंटेंस में सैंपल आ जाए और सैंपल से आगे हमें जो भी इंफॉर्मेशन गिवन होगी वो सैंपल की होगी. जैसे कि रैंडम सैंपल ऑफ 36 स्टूडेंट्स, तो ये सैंपल साइज है 36. एवरेज नंबर ऑफ मार्क्स ऑफ 27, ये x बार है, x बार विच इज इक्वल्स टू 27 एंड सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन विच इज इक्वल्स टू 5. What conclusion should be drawn? Solution. The first step is null and alternative hypothesis. H naught mu equals to 25 क्योंकि क्वेश्चन में पॉपुलेशन मीन 25 गिवन है. ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस गिवन नहीं है तो हम अकॉर्डिंग टू एच नॉट एच वन खुद से ले लेंगे जो कि म्यू डज नॉट इक्वल्स टू 25 है और ये टू साइडेड है. द नेक्स्ट स्टेप इज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. क्वेश्चन में अल्फा की वैल्यू गिवन नहीं है तो हम अल्फा इक्वल्स टू 0.05 लेंगे. द नेक्स्ट स्टेप इज टेस्ट स्टैटिस्टिक. क्वेश्चन में सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है और n की वैल्यू ग्रेटर देन 30 है तो हम लेंगे z इक्वल्स टू x बार माइनस म्यू नॉट डिवाइडेड बाय s ओवर अंडर रूट n. Here x bar is sample mean, mu naught is specific value of population mean, s is sample standard deviation and n is sample size. The next step is calculations. जो भी question में values given है हमने वो सारी लिख ली. n, x bar, mu, sample standard deviation, s सब लिख ली. अब हम इन values को अपने टेस्ट स्टैटिस्टिक में पुट करेंगे और z की कैलकुलेटेड वैल्यू निकालेंगे जो कि आई है 2.4. द नेक्स्ट स्टेप इज क्रिटिकल रीजन. अब हम अपने अकॉर्डिंग टू H1 अपना क्रिटिकल रीजन सेलेक्ट करेंगे. चूंकि हमारा H1 म्यू डज नॉट इक्वल टू 25 है तो हमारा क्रिटिकल रीजन बनेगा मोड ऑफ z ग्रेटर देन z अल्फा बाय 2. वैल्यूज पुट की z की और अल्फा की. 0.05 डिवाइडेड बाय 2 0.025 आ गया और 2.4 पे मोड अप्लाई होगा तो वो 2.4 बन जाएगा. किसी भी स्टेशनरी शॉप से स्टैटिस्टिकल टेबल की बुक मिल जाती है इजीली. उसमें z की जो वैल्यूज होंगी वो गिवन होंगी. वहां से टेबुलेटेड वैल्यू हमने ली 1.96 तो हमारी ये कंडीशन बनी 2.4 ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 1.96. अब हम अपना डायग्राम ड्रॉ करेंगे और उसके अकॉर्डिंग अपना कंक्लूजन देखेंगे. रिजेक्शन रीजन और एक्सेप्टेंस रीजन को हमने डिक्लेयर कर दिया. टू साइडेड था इसलिए हमने 1.96 जो कि टेबुलेटेड वैल्यू है उसको लेफ्ट में भी लिया उसको राइट में भी लिया. अब हम देखेंगे कि 2.4 कहाँ कैलकुलेटेड वैल्यू 2.4 कहाँ लाई कर रही है. 2.4 1.96 से आगे लाई कर रही है, रिजेक्शन रीजन में लाई कर रही है. द लास्ट स्टेप इज कंक्लूजन. एज कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ z फॉल्स इन द क्रिटिकल रीजन सो वी रिजेक्ट H नोट. अगर हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू रिजेक्शन रीजन में लाई कर रही है जो कि 2.4 रिजेक्शन रीजन में लाई कर रही है तो हम अपने H नोट को रिजेक्ट करेंगे. The next example, example number 2, the IQs of the college students are known to be normally distributed with a mean of 123. Here population mean is 123. A random sample of 49 students showed an average IQ of x bar equals to 120.67 and s which is sample standard deviation equals to 8.44. Test the hypothesis that mu equals to 123 against the alternative that it is less. यहाँ पे हमें H नॉट दिया हुआ है mu equals to 123 और alternative H1 दिया हुआ है it is less means mu less than 123. Let alpha equals to 0.05. Solution. The first step is null and alternative hypothesis. क्वेश्चन में हमें H नॉट और H1 गिवन है हमने लिख लिए. mu equals to 123 था तो हमने उसको H नॉट में लिखा. ऑल्टरनेटिव डेट इट इज लेस आ रहा है तो हम म्यू लेस देन 123 लिखेंगे. अकॉर्डिंग टू H1 ये हमारा वन साइडेड हाइपोथेसिस बनते हैं. द नेक्स्ट स्टेप इज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. क्वेश्चन में अल्फा की वैल्यू गिवन है 0.05. द नेक्स्ट स्टेप इज टेस्ट स्टैटिस्टिक. सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू
गिवन है और सैंपल साइज 30 से ग्रेटर है, तो हम लेंगे टेस्ट स्टैटिस्टिक z इक्वल्स टू x बार माइनस म्यू नॉट डिवाइडेड बाय s ओवर अंडर रूट n। द नेक्स्ट स्टेप इज कैलकुलेशंस। क्वेश्चन में हमें जो भी वैल्यूज गिवन थी n, x बार, म्यू, s, हमने वो सारी ले ली। अब हम इन वैल्यूज को अपने टेस्ट स्टैटिस्टिक के फार्मूले में पुट करेंगे और कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ z फाइंड कर लेंगे, जो कि -1.93 आई है। द नेक्स्ट स्टेप इज क्रिटिकल रीजन। अकॉर्डिंग टू अवर हाइपोथेसिस H1 म्यू लेस देन 123, जब म्यू लेस देन 123 हो, जब H1 में लेस का साइन आ जाए, तो हम अपना क्रिटिकल रीजन लेते हैं Z लेस देन माइनस Z अल्फा। वैल्यूज पुट की -1.93 लेस देन माइनस Z 0.05, अपने स्टैटिस्टिकल टेबल में देखेंगे और हम अपनी टेबुलेटेड वैल्यू निकाल लेंगे, जो कि आएगी 1.64। अब हम इसको डायग्राम में ड्रॉ करते हैं। क्योंकि ये वन साइडेड है तो हम वन साइडेड लेंगे, -1.64 आ रही है तो ये लेफ्ट पे आएगी। इसके बाद हम अपनी कैलकुलेटेड वैल्यू देखेंगे कि कहाँ पे लाई कर रही है। -1.93 -1.64 से पीछे लाई कर रही है, रिजेक्शन रीजन में लाई कर रही है। अब हम कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। एज कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ z फॉल्स इन द क्रिटिकल रीजन और रिजेक्शन रीजन। क्रिटिकल रीजन और रिजेक्शन रीजन सेम होते हैं। एज कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ z फॉल्स इन द क्रिटिकल रीजन, सो वी रिजेक्ट H नॉट। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।